से बहुत सारे लोगों को पेट में अपचन होना, गुड़गुड़ होना, गैस की समस्या या स्किन की प्रॉब्लम या फिर आंखों की रोशनी कम होना, हेयर फॉल, ऐसे बहुत सारे रोग होंगे। लेकिन आपने अपने घर में पड़ी सौंफ को हमेशा नजरअंदाज किया होगा। यूं तो अगर आप कहीं भी जाते हैं बाहर रेस्टोरेंट में या होटल में खाना खाने, तो आपने अक्सर देखा होगा कि वहां की टेबल पे एक प्लेट में मिश्री के साथ सजी हुई सौंफ हमेशा मिलती है। लेकिन 80% लोगों को शायद नहीं पता होगा, वो यही समझते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक माउथ फ्रेशनर है। तो चलिए जानते हैं आयुर्वेद क्या कहता है। महर्षि वाग्भट के अनुसार जो सौंफ होती है वो एक अत्यधिक पाचक और त्रिदोष नाशक औषधि होती है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सौंफ किस तरह से वात, पित्त, कफ जैसे रोगों पे काम करती है, इसको खाने का सही तरीका क्या होता है जिससे आप अपने रोगों को दूर कर सके, साथ ही इसको कंप्लीट आयुर्वेदिक रिव्यू, वो भी शुद्ध आयुर्वेद के नजर से, और इन्हें किन रोगों में खाना चाहिए और किन रोगों में इससे दूर रहना चाहिए, ये सारा कुछ आप जानेंगे इस वीडियो में। एंड तक जरूर बने रहें। पहले जान लेते हैं कि सौंफ की तासीर कैसी होती है। आई थिंक आधे से ज्यादा लोग तो यही बोलेंगे कि सौंफ जो होती है ठंडी प्रकृति की होती है, लेकिन ये गलत है। आयुर्वेद कहता है कि सौंफ जो होती है वो उष्ण प्रकृति की होती है। अब उष्ण मतलब गर्म। गर्मी का भी एक लेवल होता है। जैसे जायफल बहुत ज्यादा गर्म होता है, काली मिर्च बहुत गर्म होती है, तिल गर्म होता है, लेकिन सौंफ उतनी गर्म तो नहीं होती, लेकिन हाँ हल्की उष्ण यानी गर्म प्रकृति की होती है। इसीलिए वात, कफ जैसे रोगों में तो बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है, लेकिन पित्त रोगों में इससे थोड़ा कम यूज करना चाहिए। महर्षि वाग्भट ने अपने ग्रंथ अष्टांग हृदय में बताया है कि सौंफ जो होती है वो लघु गुण से युक्त होती है। लघु मीन इजी टू डाइजेस्ट, यानी बहुत जल्दी पाचक हो जाती है। दूसरा, स्निग्ध होती है, यानी इसमें थोड़ा चिकनापन होता है, इसीलिए वात दोष में बहुत लाभकारी होती है। नेक्स्ट, इसका जो रस होता है यानी स्वाद, वो मधुर होता है, यानी मीठा होता है। बाद में इसे तिक्त बोला गया है क्योंकि खाते वक्त शुरुआत में तो ये मीठी लगती है, लेकिन धीरे धीरे इसका स्वाद कटु से बिटर यानी तिक्त हो जाता है। आयुर्वेद में 7 प्रकार की धातुएं होती हैं, जैसे कि अस्थि, मज्जा, मेदा, ममसा, रस, रक्त, शुक्र। अब जानते हैं कि धातुओं के हिसाब से हमारे शरीर में किस प्रकार से काम करती है। पहले बात कर लेते हैं अस्थि धातु के बारे में। अस्थि धातु जो रिप्रेजेंट करता है हमारे अस्थि संस्थान को, हमारे हड्डी रोगों के लिए फायदेमंद होती है। हमारे शरीर में अगर कैल्शियम की कमी है तो सौंफ बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। इसके अलावा अगर आपकी हड्डियां कमजोर है या हड्डियों में दर्द रहता है, ऑस्टियोपोरोसिस है या ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इस तरह की हड्डियों से रिलेटेड अगर कोई भी रोग है तो उसमें सौंफ बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती है। अगर आप इसे रात में 1 गिलास पानी को तांबे के जल में रख दें और सुबह उठ करके इसी जल के साथ में 1 चम्मच सौंफ का पाउडर, साथ में 1 चावल के दाने के बराबर चूना ले लें और उसको अगर आप सेवन करते हैं तो आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपकी जो अस्थि संस्थान यानी हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो दूर होने लग जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं मेदा धातु। मेद मतलब फैट, बॉडी में चर्बी यानी कि मोटापा। जिन लोगों को अत्यधिक वजन के कारण रोग होते हैं या उन्हें ओबेसिटी की समस्या होती है, जिनका वजन कम ही नहीं होता, पेट में चर्बी, कमर में चर्बी, सब जगह मतलब शरीर में फैट जो है कलेक्शन होके रखा हुआ है, कलेक्ट होके हुआ है। अगर आप 1 गिलास पानी को तांबे के जल में रखेंगे और उसमें सुबह उठ करके 1 चम्मच सौंफ को अच्छे से उबालें, उसके बाद छान करके उसमें 3-4 बूंद नींबू मिला करके अगर इसका सेवन करेंगे कुछ दिनों तक लगातार, तो आप देखेंगे आप अपने वजन को घटा पाएंगे और आपका जो ये मोटापा है, मेद है शरीर में, उसे भी कम कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका मज्जा धातु। मज्जा धातु जो रिप्रेजेंट करता है वो हमारा ब्रेन, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारी आंखें, टोटल कंप्लीट हमारा बोन मैरो। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई दिक्कत है, जैसे एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन या फिर एपिलेप्सी की दिक्कत, जिन्हें मिर्गी के दौरे आते हैं या तनाव रहता है, या फिर आपको आंखों की जो रोशनी है बहुत तेजी से कम हो रही है, या अगर बात करें तो आपको बोन मैरो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में अगर आप 1 चम्मच सौंफ को रात में सोते वक्त गाय के दूध के साथ मिश्री मिला करके लेते हैं तो आपकी ये सारी दिमागी परेशानियां और दिमाग से रिलेटेड जितने भी रोग है वो भी आपके दूर हो जाते हैं।
नेक्स्ट आता है आपका रस धातु। रस धातु जो होता है आपका स्तन्य जनन और साथ में आर्तव जनन दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। स्तन्य जनन मतलब जो माताएं डिलीवरी के बाद अपने शिशु को दूध पिलाने में सक्षम नहीं, यानी कि उनको ब्रेस्ट मिल्क अच्छे से नहीं हो रहा या फिर उनकी मिल्क की क्वालिटी अच्छी नहीं है या क्वांटिटी नहीं ठीक है, तो उन दोनों ही सूरतों में ये आपके मिल्क की क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों बढ़ाता है। साथ ही साथ ये माता और शिशु दोनों को पोषक तत्व प्रदान करता है। शिशु के लिए तो नरिशमेंट होता ही है, साथ में माता भी जो कि डिलीवरी के बाद वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में अगर आप सौंफ का सेवन करते हैं खाना खाने के बाद 3 से 4 ग्राम और गुनगुने पानी से, तो आप देखेंगे कि आपके जो शरीर है वो भी पहले जैसा हो जाएगा, डिलीवरी से पहले जैसा, और आपके बच्चे को अच्छा नरिशमेंट भी मिलेगा। आर्तव जनन से मेरा मतलब है जिन महिलाओं को माहवारी की दिक्कत होती है, यानी कि पीरियड के दौरान बहुत ज्यादा दर्द होना, हैवी ब्लीडिंग होना, या फिर उन्हें यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हैं, पीसीओडी की दिक्कत है, या फिर उन्हें यूट्रस प्रोलैप्स हो रहा है यानी कि नीचे की तरफ जा रहा है, बल्कि यूट्रस की दिक्कत है, तो उस सब कंडीशन में आपको सर्जरी कराने की नौबत आती है। लेकिन अगर आप सौंफ का सेवन करते हैं सुबह शाम या सौंफ का अर्क लेते हैं, जो कि मार्केट में रेडीमेड भी हम अपनी प्रैक्टिस में प्रोवाइड करते हैं, तो आपको एज एन मेडिसिन मिल जाएगा। अगर नहीं तो मैं ऑनलाइन में इसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से इसको ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके आर्तव जनन की यानी जो पीरियड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है या मेनोपॉज से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है उसमें बहुत ही आराम मिलेगा। जिन महिलाओं को ओआ ठीक से नहीं बनता यानी बीज ठीक से नहीं बनता, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, वो भी अगर सौंफ के चूर्ण का गुनगुने पानी के साथ में सेवन करेंगी, आप चाहे तो उसे घर में भी पीस के इसका चूर्ण बना सकती हैं, तो उस कंडीशन में आपको बहुत ही लाभ मिलेगा और इन दिक्कतों से भी राहत मिलेगी। अब बात करते हैं कि जो सौंफ होती है हमारी और किन किन रोगों में फायदेमंद होती है, शरीर के और ऑर्गन्स में कैसे काम करती है। महर्षि वाग्भट के अनुसार जो सौंफ होती है वो अग्निकृत होती है, दीपनीय होती है, मतलब ये हमारी अग्नि डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाती है और ये हमारे शरीर में भूख को जगाती है, एपेटाइट इंक्रीजर होती है। इसीलिए उन्होंने इसे कहा है ये दीपन, पाचन और अनुलोमन के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी गई है। दीपन मतलब भूख को बढ़ाना, पाचन मतलब हाजमा दुरुस्त करना, अनुलोमन मतलब शरीर में जिन लोगों की वायु विकार बहुत ज्यादा होता है, गैस बहुत ज्यादा बनती है, तो उसे बैलेंस करके जो गैस है, जो आपकी आपन वायु, उसे निष्कासित कर देना, तो उसके लिए फायदेमंद है। उसके बाद सौंफ को बद्धावित भी बोला गया है। बद्धावित मीनिंग जिन लोगों को पुरानी कब्ज रहती है, लंबे समय से कब्ज के कारण उनका जो भोजन है वो ठीक से पचन नहीं हो पाता और उनका मल जो है ठीक से निष्कासित नहीं हो पाता, उन्हें कब्ज की समस्या है, तो उस कंडीशन में भी अगर आप सौंफ को चबा चबा के गुनगुने पानी के साथ सुबह शाम कुछ दिनों तक निरंतर सेवन करते हैं, तो आप देखेंगे क्योंकि सौंफ में बहुत ज्यादा फाइबर होते हैं, तो ये आपकी इस समस्या में भी आपको राहत देगा। सौंफ को आयुर्वेद में चवदी बोला गया है, मीनिंग चवदी यानी उल्टियों की समस्या। जिन लोगों को सफर के वक्त उल्टियों की समस्या होती है यानी ट्रैवल नोजिया, तो वो चाहते हैं कि ये दिक्कत में हमेशा च्युइंगम डाले रहे या कुछ ना कुछ मुंह में डाले रहते हैं, तो उस कंडीशन में अगर आप सौंफ का सेवन करेंगे तो आपकी ये दिक्कत दूर होगी। साथ में जिन्हें ऐसे भी मन कच्चा कच्चा रहता है, जी में रहता है, तो वो भी अगर सौंफ का सेवन करेंगे तो आपकी ये जो नोजिया की दिक्कत है, उल्टियों की समस्या है, इसमें राहत मिलेगी। जिन लोगों को गैस की बहुत ज्यादा समस्या रहती है, ब्लॉटिंग, अफारा बनना, कहीं भी गैस चढ़ जाती है, वायु विकार बहुत ज्यादा है, इसके अलावा जिनके पेट से धड़ाम धड़ोम की आवाजें आती हैं, तो वो भी अगर सौंफ के 1 चम्मच सौंफ पाउडर की फंकी लेते हैं गुनगुने पानी के साथ, तो उन्हें इस समस्या में भी राहत मिलेगी। जिन लोगों को आंव की समस्या है, मल के साथ आंव आता है, बहुत ही ज्यादा बदबूदार मल होता है और जिनके टॉयलेट से निकलने के बाद आधे घंटे तक टॉयलेट का कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, अगर ऐसी कंडीशन है तो भी अगर आप सौंफ का सेवन करते हैं, सौंफ का काढ़ा बना के पीते हैं, तो उस कंडीशन में जो आपकी ये आंव यानी आंव संग्रहणी की भी दिक्कत है, इसमें आपको बहुत लाभ होगा। जिन लोगों को नॉन ब्लीडिंग पाइल्स है यानी कि जिनमें बवासीर जिसे बोलते हैं, उसमें ब्लीडिंग नहीं होती, खून नहीं आता, लेकिन बादी पाइल्स है, तो उसमें भी अगर आप सौंफ को पानी में उबाल करके लेते हैं या दिन में 2 से 3 बार अगर आप सौंफ को चबा चबा के खाते हैं गुनगुने जल का, उसके बाद सेवन करते हैं, तो आप देखेंगे आपकी ये जो हेमोराइड्स की प्रॉब्लम है इसमें भी आपको राहत होगी।
आयुर्वेद में इसे बल्य कहा गया है, मतलब ये आपकी स्ट्रेंथ एंड इम्यूनिटी को बढ़ाती है। जिन लोगों के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है, जिनका खून नहीं बनता, जिन्हें एनीमिया के जो लोग शिकार हैं, वो अगर सौंफ का दिन में 2 से 3 बार आधी आधी चम्मच सेवन करते हैं और साथ में गुड़ को भी खाते हैं, तो ये दोनों चीजें आप देखेंगे कि आपके जो खून की वृद्धि करता है और आपके एनीमिया जैसे रोगों में लाभदायक होता है। आयुर्वेद में सौंफ को हृदय बोला गया है, मतलब ये हार्ट प्रॉब्लम के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है, जैसे कि आपके हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, या फिर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, जिन लोगों को हार्ट पल्पिटेशन की दिक्कत होती है, उन सभी रोगों में ये काफी फायदेमंद है। इसीलिए इसे कार्डियक टॉनिक भी बोला जाता है। जिन लोगों को पथरी की समस्या है, यानी किडनी स्टोन्स हैं, जिसकी वजह से उन्हें यूरिन पास करने में बहुत दर्द होती है, पेशाब में जलन होता है, पेट में भी दर्द होता है, तो वो अगर सौंफ को सिंपल तवे में भूंज के, बिना किसी घी के, बिना कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ प्लेन सौंफ को कल्हारना है तवे पे, गरम तवे पे, और उसके बाद उसको दिन में 2 से 4 बार उस भुनी हुई सौंफ का सेवन करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी जो ये पथरी की समस्या है, वो पथरी भी धीरे धीरे घुल के निकल जाएगी, साथ साथ जो दर्द है उसमें भी राहत होगी। इसके अलावा आयुर्वेद में सौंफ को मूत्रल भी कहा गया है, यानी कि मूत्र कच और मूत्र से जो वेदना होती है उसके लिए भी लाभदायक है। यानी जिन लोगों की जो पेशाब है वो खुल के नहीं होती, यानी यूरिनरी रिटेंशन होता है, वो ब्लैडर में रह जाती है, उस कंडीशन में अगर आप इसे खाएंगे तो आपकी इनकॉन्टिनेंस, यूरिनरी रिटेंशन और ये जो रुक रुक के पेशाब होने की दिक्कत है, पेशाब में जलन होना, इन सब में भी राहत मिलेगी। ये तो यूं हुआ कि वात रोगों में किस तरह से काम करती है। अब एक नजर डाल लेते हैं कि कफ रोगों में ये कैसे काम करती है। इसे आयुर्वेद में कासा कहा गया है। जिन लोगों को बहुत ज्यादा अस्थमा की दिक्कत है, श्वास की दिक्कत है, इनहेलर लेने पड़ते हैं, कफ लंबे समय से लंग्स में जमा है, तो उस कंडीशन में अगर वो सौंफ का सेवन करते हैं 2 से 3 बार गुनगुने पानी के साथ, तो क्या होगा कि आपका जो ये जमा हुआ कफ है, बलगम है, वो निकल जाएगा, फेफड़ों में ताकत आएगी और साथ साथ आपके श्वास के रोग में भी आपको लाभ मिलेगा। ये तो हुआ कि सौंफ जो है वात और कफ में कैसे काम करती है। लेकिन पित्त रोगों में जैसा मैंने कहा कि इसकी प्रकृति थोड़ी गर्म है, तो इसे कम मात्रा में लेना चाहिए, लेकिन आयुर्वेद में सौंफ को विचित्र प्रत्यारब्ध भी बोला गया है, यानी कि ये पित्त में तो थोड़ा कम यूज करनी चाहिए, लेकिन पित्त से होने वाले कुछ रोगों में ये बहुत अच्छा काम करती है। जैसे कि अत्यधिक पित्त होने के कारण अगर आपको ज्वर यानी फीवर की दिक्कत है, तो सौंफ का अगर आप सेवन करेंगे तो आप देखेंगे आपको जल्द ही इसमें राहत मिलने लगेगी। दाह, यानी कि शरीर में जिन लोगों को बहुत ज्यादा जलन रहती है अत्यधिक पित्त होने की वजह से, या फिर बर्निंग सेंसेशन होती है, हाथों में जलन, तलवों में जलन, ऐसी कंडीशन में भी सौंफ बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। सौंफ जो होती है वो एक बहुत ही अच्छी ब्लड प्योरीफायर भी है, यानी खून को शुद्ध करती है। जिन लोगों को त्वचा संबंधी रोग है, जैसे कि एक्जिमा हो गया, या फिर दांत खाज या सोराइसिस, तो उस कंडीशन में अगर आप सौंफ को दिन में 3 से 4 बार खाना खाने के बाद में चबा चबा के अच्छे से च्यू करके पीस के अगर खाते हैं, उसके बाद गुनगुने जल का सेवन करते हैं, तो आप कुछ ही दिनों में देखेंगे, क्योंकि सौंफ में स्निग्धता का गुण होता है, ये वातनाशक होती है, तो इस वजह से ये आपके खून को तो साफ करती है, साथ साथ त्वचा रोगों के लिए भी बहुत ज्यादा लाभदायक होती है। अभी जिन लोगों को बहुत ज्यादा प्यास लगती है, यानी जिन लोगों का गला हर वक्त सूखता रहता है, हर वक्त उन्हें पानी पीने के लिए लगता है कि कुछ ना कुछ गले को गीला करते रहे, तर करते रहे, यानी एक्सेसिव थ्रस्ट की प्रॉब्लम, तो उस कंडीशन में भी अगर आप थोड़ी थोड़ी देर में सौंफ का सेवन करेंगे तो आपकी जो अत्यधिक प्यास की दिक्कत है उसमें भी आपको आराम होगा। सौंफ को एक बहुत ही अच्छा डिटॉक्सिफायर भी बताया गया है, यानी ये हमारे शरीर से हमारी किडनी को क्लीन करती है। हमारे जो विजातीय तत्व हैं, जिन लोगों का ब्लड यूरिया बढ़ जाता है, क्रिएटिनाइन बढ़ जाता है, या यूरिक एसिड शरीर में ज्यादा हो जाता है, जो कि सारे ही वेस्ट मटेरियल है, तो अगर आप सौंफ का सेवन करते हैं तो ये हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को रिलीज करती है, गंदगी को बाहर निकालती है, एक बहुत ही अच्छा डिटॉक्सिफायर है। ये तो हुए सारे ऑर्गन्स और धातु जिन पे सौंफ बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती है। लेकिन अब जानते हैं कि किस धातु पे ये काम नहीं करती। तो जैसा कि मैंने बोला कि ये शुक्र धातु पे उतनी अच्छे से इफेक्टिव नहीं होती है, तो यानी कि शुक्र मीनिंग जिन लोगों को भी, जिन पुरुषों को यौन संबंधी दिक्कतें हैं, या फिर वो अपने टाइमिंग या परफॉर्मेंस को लेके चिंतित रहते हैं, तो उस कंडीशन में वो सौंफ का सेवन या तो कम करें या फिर ना करें। इसके अलावा जिन लोगों को अत्यधिक पित्त होता है, उस कंडीशन में भी इसका सेवन कम करें। आयुर्वेद में सौंफ से बनी बहुत सारी औषधि भी मार्केट में अवेलेबल है, अगर आप लेना चाहें तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जैसे शतपुष्प चूर्ण, शतपुष्प घृत और सौंफ का
अर्न। सो ये सभी आप चाहे तो ऑनलाइन लिंक से परचेज कर सकते हैं, एज पर मैंने बताया अपने रोगों के अनुसार आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो ये तो रहा ओवरऑल रिव्यू, जिसमें आपने जाना कि ये वात, कफ, पित्त सभी रोगों में किस प्रकार से लेनी चाहिए और किस में लेनी चाहिए, किस में नहीं लेनी चाहिए। सो आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक दे दीजिए और ऐसे ही और हेल्दी वीडियो देखने के लिए इन लिंक्स पे क्लिक कीजिए और अगर दोस्तों से शेयर कर दीजिए। और हाँ, अगर कोई भी दुविधा हो, कोई भी प्रश्न, तो डू कमेंट एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, टेक केयर गाइस।